प्रैक्टिस सेट 5.1 में का पहले में का पहला ये वाला है, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये जो पेयर है इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये पहला वाला इन दोनों में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको। सो सॉल्यूशन में आएगा डिस्टेंस फार्मूला। पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर ए बी का डिस्टेंस लेना है तो फार्मूला है तुम्हारे पास, दैट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैं बोला हूँ कि x1 माइनस x2 की जगह तुम उल्टा भी ले सकते हो, x2 माइनस x1, तो इधर y2 माइनस y1 लेना पड़ेगा, या फिर x1 माइनस x2 इधर लिया, इधर y2 माइनस y1 लिया तो भी चलेगा। अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ ये जो x1 y1 है, x2 y2 वो क्या है, तो ये लेना पड़ेगा। ये है तुम्हारा पहला वाला x1 है, यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 है तुम्हारे पास 3, वैसे ही x2 है तुम्हारे पास 4, x2 इज़ 4 एंड y2 है तुम्हारे पास 1। अब ये सब वैल्यूज़ इधर प्लग इन करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इधर। स्क्वायर रूट में आएगा x1 है तुम्हारे पास 2 तो वो 2 आएगा, माइनस x2 है तुम्हारे पास 4 तो इधर 4 आएगा, स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1, यहाँ पर y1 है 3 तो 3 आएगा, माइनस का ये माइनस, y2 है यहाँ पर 1 तो इधर 1 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 माइनस 4 आता है -2, 2 माइनस 4 -2 उसका स्क्वायर प्लस इधर 3 माइनस 1, 3 में से अगर एक जाए तो वो आएगा 2 उसका स्क्वायर। आंसर आएगा, इस -2 का स्क्वायर आता है 4, इस +2 का भी स्क्वायर आता है 4, तो इधर आएगा 4 + 4 रूट में आएगा 8, एंड दैट इज़ नथिंग बट इस 8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √4 × 2। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं इसको √4 × √2। तो √4 किसी का तो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है √4, तो वो होता है 2 का, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है इसलिए ये 2 आएगा इंटू √2, तो इसको ऐसा लिखेंगे। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इस जगह पर वो ऐसा सॉल्व करता है, यहाँ से आगे इस -2 को +2 के साथ वो करता है -2 + 2 0, तो उसका ये आंसर आता है √0 और उसका फाइनल आंसर आता है 0। जब ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो इनमें का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा। और एक बात, एक स्टूडेंट बोला था कि डायरेक्टली सर मैं पॉइंट इस पे प्लॉट कर लिया, 2 3 लिया, यहाँ पर ये 2 और ये 3 यहाँ पर ले लिया कहीं तो भी ये पॉइंट आएगा 2 3, क्योंकि नीचे है 2 और इधर है 3, तो करेक्ट है, ये वाला पॉइंट उसका है 2 3। और दूसरा एक पॉइंट कौन सा दिया है 4 1, तो 4 1 यहाँ पर आएगा। देखो x है 4 मतलब यहाँ, और ये है 1, तो ये y एक्सिस इधर उसका 1 और ये है 4, तो बोला ये सेकंड पॉइंट है सर मेरा 4 1। अब मैं इनका डिस्टेंस बोले ऐसा निकाल लिया, यहाँ से एक लाइन जो स्ट्रेट रहता है ऐसा, इसको इस स्केल से बोले मैं डायरेक्टली काउंट कर लिया। अभी जो स्केल है तुम्हारे पास उससे इसको ऐसा लगा दो, ऐसा मेजर कर लो कितना आ रहा है, तो चलेगा क्या, तो मैं उसको बोला चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस मेथड से तुमको इधर सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर तुमको बोला है कि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके तुम लोगों को ये सॉल्व करना है। ये मेथड में तुमको ज़्यादा टाइम जाएगा दैन दिस वन, तो इसलिए तुमको डिस्टेंस फार्मूला इधर यूज़ करना है, ठीक है। और एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये फॉर्मूले की जगह तुम ऐसा वाला भी फॉर्मूला ले सकते हो, x1 माइनस x2 एज इट इज़ रखा, ये स्क्वायर भी एज इट इज़ रखा, प्लस अब यहाँ पर y1 y2 लेना ज़रूरी नहीं, यहाँ पर किसी ने y2 माइनस y1 ले लिया तो भी चलेगा। वैसे ये फॉर्मूला तुम लोग ऐसा भी ले सकते हो कि रूट में इधर x1 माइनस x2 मैंने x2 लिया माइनस x1 स्क्वायर प्लस फिर y2 लिया माइनस y1 उसका स्क्वायर, तो भी चलेगा, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। क्या है कि x1 x2 तुमने क्या लिया, इसको ले लिया x1 y1, इसको x1 लिया था, इसको y1 लिया, फिर इसको x2 लिया और इसको y2 लिया। एक बोला मैं उल्टा लिया, इसको अलग लिया, मतलब क्या किया, इस a पॉइंट जो था ना तुम्हारा, a था 2 3 और b था तुम्हारे पास 4 1, तो हमने इसको x1 y1 लिया था, तो इसको x2 y2 ले सकते हैं क्या,
और इसको x1 y1 ले सकते हैं क्या? तो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर चेंज होगा क्या? तो आंसर भी चेंज नहीं होगा, यही आंसर आएगा जो आया है। तो देखो आता है कि नहीं आता है। तो पहले इसको x2 ले लिया, x2 इज इक्वल्स टू 2। देखो पहले x1 2 था, अब y2 3 लिया हमने, y2 इज इक्वल्स टू 3। देखो इधर x1 2 था, y1 3 था, यहाँ पर x2 2 y2 3 लिया। अब इसको उल्टा किया मैंने, अब इधर x1 y1 इसको ले रहा हूँ, तो x1 इज इक्वल्स टू 4 एंड y1 इज इक्वल्स टू 1। तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला सेम यही लगाओ। ए बी इज इक्वल्स टू रूट में आएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस दूसरा है y1 माइनस y2 स्क्वायर। सो वैल्यू प्लग इन करो, ए बी इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा भी लिखा जाता है डिस्टेंस ऑफ ए बी, इधर कॉमा देते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, ऐसा भी लिखा तो चलता है। अब x1 यहाँ पर है 4, तो इधर 4 लिया, माइनस x2 यहाँ पर है 2, तो इधर 2 लिया, इसका स्क्वायर, प्लस अब y1 कहाँ है ये 1, तो इधर 1 लिया, y2 कहाँ पर है ये 3, तो इधर 3 पुटअप किया, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2 का 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 आएगा उसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा नहीं तो माइनस आएगा इसका, सो इसलिए -2 आएगा। पता है तुमको 1 माइनस 3 कैसे निकालते हैं, या फिर ऐसा भी लिया तो चलता है। प्लस मतलब तुम्हारे पास है, और ये माइनस मतलब तुमको देना है किसका तो भी। अब प्लस मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया है, वो उसको दे दिया, तो 3 बाकी था, उसमें से उसका 2 बचेगा, मतलब माइनस, और अगर नहीं बचता तो प्लस। ठीक है, जैसा अगर इसको उल्टा करते तुम लोग कि इधर -1 + 3, तो आंसर अलग आएगा। अब तुम्हारे पास 3 रुपया है, तुमको 1 देना है, 3 में से उसका 1 दे दिया, तो तुम्हारे पास जब बचेगा तो प्लस साइन में बचेगा, उसके तरफ रहेगा तो फिर नेगेटिव साइन में रहेगा। दिस इज़ द वे, ये कहीं भी चलेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर ही चलेगा। रिपीट देखना अगर नहीं समझा तो। नाउ इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट में आएगा 2 का स्क्वायर आता है 4, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है, ये एक झंझट और होता है। -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है, चेक कर लेना, तुम लोग पढ़े हैं ये। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 + 4 8, यहाँ पर 16 नहीं आएगा, फिर से यहाँ पर भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये 4 × 4 कंसिडर कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, वो घाई गड़बड़ में, ज़्यादा गड़बड़ में 16 लिख देता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब √8 आने के बाद इसको तुम लोग फिर से ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टर किया इसको 4 × 2 = 8, या फिर तुमको ऐसा भी ले सकते हो, इसको 4 को क्या किया, फिर से डिवाइड किया, 4 मतलब क्या 2 × 2, और ये अलग से 2। अब 2 के पेयर हम स्क्वायर रूट में से हमेशा बाहर निकालते हैं, तो ये 2 पेयर ये बाहर आएगा, मतलब 2 बाहर आएगा, इधर एक ही रूट बचेगा √2, सो सेम आंसर आएगा जितना ये आया था इधर। ओके, ये समझने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। ओके, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, इसको नाम ले लिया, इसको नाम दिया सपोज एक पॉइंट लिया P का पहला ऑर्डिनेट दिया -5 और 7 ले लिया इसको, और उसके बाद में दिया दूसरा Q के भी ऑर्डिनेट लिया हमने -1 और 3। ठीक है, इसका जो पहले वाला पॉइंट है उसको हम x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 है तुम्हारा, ये y1 है। अब तुम लोग ये लिखना है, गिवन बोल के लिख सकते हो तुम लोग ऐसा, गिवन x1 इज इक्वल्स टू -5, y1 इज इक्वल्स टू 7, फिर x2 लिखो, x2 इज इक्वल्स टू ये वाला -1 एंड y2 इज इक्वल्स टू +3। अब ये सब वैल्यूज़ आ गया, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो इनका डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ आएगा, x1 है तुम्हारा यहाँ पर -5, तो इधर आएगा -5, माइनस ये बीच का इधर x2 है तुम्हारे पास -1, तो इधर आएगा अलग से -1 ब्रैकेट में स्क्वायर, प्लस y1 क्या है यहाँ पर, y1 देखो 7 है, माइनस y2 कितना है, y2 है 3, तो माइनस के बाद 3 स्क्वायर। अब वैल्यूज़ आएगा, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा -5 एज इट इज़, इस माइनस को इस माइनस के साथ चिटका है तो ये प्लस होगा, +1 का स्क्वायर
प्लस इधर होगा 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 1। अब 5 में से 1 जाता है लेकिन इधर 1 में से 5 निकालना है तो ये पता है तुमको। फिर से वो रूल -5 + 1, तुम्हारे पास 1 ही रुपया है, 5 देना है, उसका 1 दे दिया तो भी हमारे तरफ बाकी रहेगा उसका कितना 4, इसलिए माइनस आएगा। सो -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 ही आता है और +4 का स्क्वायर भी 16 ही आता है। अब ये 16 + 16 तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 16 + 16, 16 × 2, 2 टाइम हो गए ना ये, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा वो ऐसा भी कर सकते हो 32 बाद में वो ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 16। अब 16 को फिर से मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 4 ज़ा 16 होता है × 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 4 बाहर आएंगे स्क्वायर रूट में के, तो इसलिए ये 4 आएगा बाहर और ये √2 एज इट इज रहेगा। सो दिस इज योर आंसर। फिर से एक बात, x1 y1 हमने ये लिया था, तुम इसको भी x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 भी ले सकते हो, तो भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, तो अब इसके लिए हम वो फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 मेथड आ गया। मेथड 1 क्या रहेगा, एक फार्मूले से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और मेथड 2 क्या होगा कि डायरेक्टली हम एक चीज़ पढ़े थे कि एक ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट एक्स ऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो इसका डायरेक्टली डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट का नाम ले लो, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, तो तुम डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ ए बी ऐसा ले सकते हो। कि क्या कर दिया, डायरेक्टली इन दोनों में से बड़ा, ये बड़ा नंबर है क्योंकि ये प्लस है और ये छोटा नंबर है, ये माइनस है। ये ऑलरेडी दोनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले को इधर लेके 5/2 माइनस करेंगे किसके साथ, छोटे वाले नंबर को -3, तो आंसर आएगा ये 5/2, ये माइनस माइनस होगा +3 एंड आंसर आएगा इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 3 ज़ा 6, ये 6 और ये 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू ये 5 6 ऐड करने के बाद ये आएगा 11/2। अब 11 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात अलग है कि 11 का आधा ले सकते तुम लोग, वो आएगा 5.5। इतना भी रखा तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा और इतना लिखा तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, मार्क्स तुम्हारा कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दिया तो चलता है, परफेक्ट डिवीजन नहीं है करके। अब मेथड 2 देखो डिस्टेंस फार्मूले से। अब यहाँ पर x1 है तुम्हारा 0 और y1 है यहाँ पर -3, वैसे ही x2 है यहाँ पर, x2 इज 0 और y2 है यहाँ पर दैट इज़ 5/2। अच्छा इससे कुछ लोग डरते हैं, ज़रा बड़ा नंबर दिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, वैल्यूज प्लग इन करो तो ये आएगा। इनका नाम दे दो, यही नाम लिया है ए बी, तो यहाँ पर भी वही नाम लेना है तुमको, ए बी ही। यहाँ पर आएगा ए पॉइंट, बाद में बी पॉइंट, जो भी तुम्हारा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेथड 2, तो इधर x1 प्लग इन करो 0 आएगा, माइनस x2 क्या है तुम्हारा 0, तो ये भी 0 आएगा स्क्वायर, प्लस y1 कितना है तुम्हारे पास, y1 -3 इधर आएगा, बाद में ये वाला माइनस एज इट इज़। y2 कितना है, y2 है 5/2, तो इधर आएगा y2 इसका स्क्वायर। अब देखो 0 में से 0 निकाला तो 0 ही बचेगा, तो आएगा 0 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में -3 - 5/2। अब ये दोनों भी माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 2 ज़ा 6, ये आएगा -6 और ये -5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर, -6 - 5 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल्स टू। अब इस -6 - 5 को मतलब -6 भी देना है हमको और -5 भी देना है, मतलब 5 भी देना है, ये संता को देना है, ये बनता को देना है, तो दोनों मिलाकर कितना देना है, 11 देना है, तो इसलिए -11 आंसर आएगा इसका ऊपर का। सो ये -11 डिवाइड बाई 2, डिवाइड वाला 2 नीचे, इसका स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या इसको ऐसा भी समझ सकते हो
कि -11/2 इंटू -11/2, ये 2 टाइम है तो एक टाइम ही बाहर आएगा ये, तो ये एक टाइम बाहर आएगा मतलब स्क्वायर रूट में कुछ रहेगा ही नहीं, आंसर आएगा -11/2। और एक बात, स्क्वायर रूट में से इसका स्क्वायर जब किया तो ये माइनस हट जाएगा, ये प्लस आएगा, और माइनस रहा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा नेगेटिव कभी रहता नहीं है। सो आंसर आएगा 5.5। दिस इज योर आंसर। सेम है दोनों में भी। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन आएगा, देखो ये एल है और एम है 2 पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आएगा डिस्टेंस ऑफ एल एंड एम दैट इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली मैं ऐसा ले रहा हूँ, इसको x1 y1 इधर ही दे रहा हूँ, इसको x2 y2 इधर ही नाम दे रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला वो आएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ प्लग इन करो। अब x1 ये है 5 माइनस x2 कितना है तुम्हारा, -7 है, तो ये स्क्वायर आएगा, प्लस इधर y1 तुम्हारा है -8, तो इधर आएगा -8 माइनस y2 कितना है तुम्हारा -3, तो इधर आएगा -3। अब ये स्क्वायर रूट पूरा है, दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगा 5, ये माइनस माइनस होगा +7 का स्क्वायर, प्लस इधर ये -8, ये माइनस माइनस होगा +3 उसका स्क्वायर, ये रह गया था स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट में आएगा 5 और 7 का सम, ये 12 आएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 में से 3 गया तो 5 आता है, लेकिन बड़े का साइन -5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर आता है 25, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये 5 और ये 4 इधर आएगा 9, ये 2 और ये 4 ये आएगा 6 और ये 1 एज इट इज़। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये 169 किसका स्क्वायर है परफेक्ट, वो आंसर यहाँ आएगा, तो 13 और -13, लेकिन हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आंसर करेक्ट है, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस L, M आएगा तुम्हारा 13।